नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंद। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सीडब्ल्यूसी की बैठक हैदराबाद में आज यानी शनिवार से शुरू हो रही है। 2 दिनों तक ये बैठक चलेगी। पार्टी के पुनर्गठन और विपक्षी इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहली बैठक है। आधिकारिक तौर पर तो सदस्यों को बताया गया है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक का एजेंडा देश में वर्तमान राजनीति स्थिति और चुनाव पर चर्चा है, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के साथ सीट बंटवारे को लेकर बेहद अहम चर्चा हो सकती है। ऐसा इसलिए कि गठबंधन के साथी जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर स्थिति साफ करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जबकि माना जा रहा है कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव तक इंतजार करने के पक्ष में है। सीट बंटवारे को लेकर वैसे तो करीब करीब हर राज्य में गठबंधन के साथियों से कांग्रेस की बातचीत होनी है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल उसके लिए पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपनी सरकार बनने का दावा कर रही हैं। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के कार्यक्रम में जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में सर्वे और पब्लिक में चर्चा है कि शिवराज सिंह चौहान जा रहे हैं और कमलनाथ सरकार बन रही है। उन्होंने कांग्रेस द्वारा 155 सीटें जीतने का बड़ा दावा किया। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें सिंधिया की सभा की कुर्सियां खाली हैं। कांग्रेस ने लिखा है कि सिंधिया की खाली कुर्सियों वाली सभा, खाली कुर्सियों को हाथ हिलाते रहे भाई साहब, ना इज्जत बची ना लोक लाज। शिवराज जी, आपने जिस खिलौने को करोड़ों में खरीदा वो तो नकली निकला। हालांकि ये पता नहीं है कि इस वीडियो की सच्चाई कितनी है, क्योंकि कभी कभी सभा से पहले की फोटो लेकर शेयर किए जाते हैं और कभी सभा के बाद के। छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले राज्य के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस की चुनाव पूर्व घबराहट को बढ़ा दिया है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को रायगढ़ में एक कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की। सिंहदेव ने अपने भाषण की शुरुआत मोदी के स्वागत के साथ की। इसके बाद उन्होंने कहा, आप आज यहाँ कुछ देने आए हैं। आपने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी आप हमें कुछ देते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लिए जब भी केंद्र सरकार से कुछ मांगा तो मोदी सरकार ने कभी भी मदद से इनकार नहीं किया और मेरा मानना है कि आगे चलकर राज्य और केंद्र हमारे देश और राज्य को आगे ले जाने के लिए सभी क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को बुनियादी संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर पर नहीं बोलने का फैसला किया और कहा कि वो अदालत के बाहर सार्वजनिक घोषणा के बजाय अपने फैसलों के माध्यम से इसे व्यक्त करेंगे। सीजेआई के बाद बोलने वाले केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन सिंह मेघवाल ने भी सिद्धांत के विषय पर बात नहीं की। मंत्री ने अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा, बुनियादी ढांचे के बारे में बाकी लोग बताएंगे। पिछले साल नवंबर में सीजेआई का पदभार संभालने के बाद से सुप्रीम कोर्ट के कामकाज में आए बदलावों के बारे में बात करते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, मेरा पहला लक्ष्य अदालतों को संस्थागत बनाना और तदर्थ मॉडल यानी एडहॉक मॉडल से दूर जाना था। मई 2020 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह में कथित गड़बड़ी को उजागर करने से पूरे 8 महीने पहले मॉरिशस के वित्तीय नियामक वित्तीय सेवा आयोग यानी फाइनेंशियल रेगुलेटर फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने इमर्जिंग इंडिया फंड मैनेजमेंट लिमिटेड के व्यापार और निवेश लाइसेंस को रद्द कर दिया था, जिन्होंने इंडिया कंपनियों में निवेश किया था और अब जांच के दायरे में है। एफएससी इन्फोर्समेंट कमेटी के फैसले में ईआईएफएम द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने और कॉरपोरेट प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों के कई प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए थे। बता दें, एफएससी ने माना था कि ईआईएफएम ने वित्तीय सेवा अधिनियम, प्रतिभूति अधिनियम और कई चीज़ों का उल्लंघन किया। कनाडा ने भारत का व्यापार मिशन रोक दिया है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौता को लेकर बात होनी थी, लेकिन रॉयटर्स ने रिपोर्ट दी है कि एक अधिकारी ने कहा है कि कनाडाई व्यापार मंत्री मैरी ने अक्टूबर के लिए भारत के लिए एक व्यापार मिशन को स्थगित कर दिया है। ये घटनाक्रम तब हुआ है जब हाल ही में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन से इतर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच मनमुटाव की खबरें आई थी कि कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई थी। रिपोर्ट तो ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी कनाडाई पीएम से मुलाकात के लिए ठीक से समय भी नहीं दे पाए और इन वजहों से राजनयिक संबंध खराब होते गए। एशिया कप के अंतिम लीग मैच में बांग्लादेश ने भारत को 6 रनों से हरा दिया है। 266 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया 49.5 ओवर में 259 रन बनाकर ऑल आउट हो गई।
हालांकि टीम इंडिया पहले ही फाइनल में जगह बना चुकी है, इसलिए इस हार का फाइनल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश ने एशिया कप में सफर का अंत जीत के साथ किया है। भारत को ये हार बहुत खलने वाली है। इस मैच में भारतीय टीम के लिहाज से सबसे अच्छी बात शुभमन गिल का लय में आना रहा। उनके बल्ले से 6 महीने बाद शतक देखने को मिला और बल्लेबाजी हमेशा की तरह मुग्ध कर देने वाली रही। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।